तो इस कहानी में दो मुख्य किरदार हैं। ये है भोला। भोला स्कूल में पढ़ता है, एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है। और ये है भोला के हीरो हरीश भैया। हरीश भैया एक ऐसे इंसान हैं जिनकी ज़रूरत हमें हमेशा रहती है। हरीश भैया भोला को रोज़मर्रा के ज़िंदगी में होने वाली चीज़ों से पढ़ाई की चीज़ें सिखाते हैं। अब हरीश भैया को एक ट्यूशन सेंटर खोलना है। हरीश भैया ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि भोला बहुत खुश है। हरीश भैया भोला से कहते हैं, भोला हमें तो एडवर्टीजमेंट करना है, तो मैं चाहता हूँ एक पट्टी रहे, सफ़ेद रंग का पट्टी रहे बाउंड्री वॉल में, और एक इस तरह का एक ऊंची पट्टी रहे। अब ये जो पट्टी रहेगा, लंबा पट्टी रहेगा, ये 2 फीट ऊंची होगी, 2 फीट इसकी हाइट होगी। और इसका जो लेंथ है, ये लेंथ अभी तक हरीश भैया ठीक नहीं कर पाए हैं, कंफर्म नहीं कर पाए हैं। ये लेंथ 3 फीट का भी हो सकता है, 6 फीट का भी हो सकता है, और 9 फीट का भी हो सकता है। और ये जो दूसरा पट्टी है, ये 3 फीट चौड़ी होगी, और इसकी जो ऊंचाई होगी, 3 फीट लंबा तो होगा ही, और इसकी जो हाइट होगी, ये हाइट अभी तक हरीश भैया ने फिक्स नहीं किया है। मे बी ये 2 फीट का हो, 4 फीट का हो, या फिर ये 6 फीट का हो, कुछ भी हो सकता है। अभी तक ये फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, भोला को हरीश भैया ने कहा कि भोला जाओ पेंटर से पूछ के आओ कितना खर्चा बैठेगा। तो हरीश भैया ये कह के चले जाते हैं। अब भोला पेंटर से मिलकर आता है, रेट लेकर आता है, और फिर हरीश भैया से मिलने चला जाता है। अब भोला हरीश भैया को एक पर्ची देता है। पर्ची में कुछ इस तरह का लिखा हुआ है। अब हरीश भैया पूछते हैं, ये क्या है? तो भोला ने कहा, रेट है। अच्छा, हरीश भैया कहते हैं, कैसा? तो भोला कहता है कि मैं पेंटर से पूछ आया कि अगर 3 फीट लंबाई हो इसकी, इस पट्टी की लेंथ अगर 3 फीट का हो तो फिर 300 रुपया खर्चा होगा, 6 फीट का अगर हुआ तो 600 रुपया खर्चा होगा, 9 फीट का अगर हुआ तो 900 रुपया खर्चा होगा। और भोला कुछ दिन पहले हरीश भैया से प्रोपोर्शनलिटी का क्लास लिया था। हरीश भैया से सीखा था कि प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है। तो भोला ये कहता है, पता है भैया, यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन रिलेशन है कि दिस कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। हरीश भैया कहते हैं, बहुत बढ़िया, कैसे? तो भोला कहता है, देखिए, लेंथ जब डबल हो रहा है, 3 फीट का लेंथ में 300 रुपया का खर्चा है, लेंथ जब डबल हो रहा है, दोगुना हो रहा है, उस समय कॉस्ट भी दोगुना हो रहा है, सेम रेट से, सेम प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है। जैसे ही लेंथ 3 टाइम्स हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, कॉस्ट भी 300 से 900 हो रहा है, मतलब 3 गुना हो रहा है। और इसी को तो कहा जाता है प्रोपोर्शनलिटी। तो हरीश भैया कहते हैं, बहुत बढ़िया, तुम तो प्रोपोर्शनलिटी सीख गए। तो अब आगे भोला फिर कहता है, और मजेदार बात देखिए कि ये जो दूसरी पट्टी है, इस दूसरी पट्टी का कॉस्ट जो लगेगा वो भी इसके हाइट के साथ प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ भी कॉस्ट जो है ये प्रोपोर्शनल है इसके हाइट के साथ। देखिए, हाइट अगर डबल होता है, 2 से 4 होता है, तो कॉस्ट 300 से 600 हो जाता है, डबल हो जाता है, उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। जब हाइट को 3 गुना कर दिया जाएगा, 2 से 6 फीट कर दिया जाएगा, उस समय कॉस्टिंग भी 300 से 900 हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। जिस प्रोपोर्शन से हाइट बढ़ेगा, उसी प्रोपोर्शन से कॉस्ट बढ़ेगा। तो हरीश भैया बहुत खुश होते हैं। हरीश भैया कहते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखो, अगर गौर करो, अगर हम यहाँ पर एग्जैक्ट रिलेशन बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? देखिए, यहाँ पर कॉस्टिंग अगर लेंथ के साथ इसका रिलेशन देखा जाए, तो हरीश भैया कहते हैं भोला से कि देखो, कॉस्ट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू लेंथ। तो भोला पूछता है, कैसे? तो हरीश भैया कहते हैं, यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के जगह पे तुम अगर यहाँ पर रिलेशन पे गौर करोगे, तो कांस्टेंट के जगह पर तुम पाओगे ये होगा 100 रुपीज पर फीट। 100 रुपीज पर फीट यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगा। भोला पूछता कैसे? तो हरीश भैया कहते हैं, देखो, लेंथ और कॉस्ट का एग्जैक्ट रिलेशन अगर इस कॉलम में देखा जाए, तो लेंथ और कॉस्ट का एग्जैक्ट रिलेशन में देखो, कॉस्ट इज इक्वल टू जो भी लेंथ है उसके साथ 100 रुपीज मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 के साथ 100 मल्टीप्लाई करो तो 300, 6 के साथ 100 मल्टीप्लाई करो तो 600, 9 के साथ 100 मल्टीप्लाई करो तो 900। तो ये हो गया इन दोनों के बीच का, कॉस्ट और लेंथ के बीच का एग्जैक्ट रिलेशन।
इसीलिए जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया जाता है और इक्वालिटी साइन लाया जाता है तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का यही रिलेशन है कि एक टर्म जब डबल होगा तो दूसरा टर्म भी डबल होगा, एक टर्म ट्रिपल होगा तो दूसरा टर्म भी ट्रिपल होगा। इसीलिए ये रिलेशन यहाँ पर फॉलो करता है। उसी तरह से अगर भोला तुम अगर इस रिलेशन में देखो कॉस्ट और हाइट के रिलेशन में, तो तुम ये पाओगे कि कॉस्ट इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इनटू हाइट। तो भोला इस बार कहता है वेल यहाँ जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ये होगा 150 रुपये, 150 रुपये पर फीट। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा भोला ने, 150 रुपये पर फीट, क्योंकि देखो कॉस्ट जो है 300 रुपये का कॉस्ट हाइट के साथ 2 के साथ 150 मल्टीप्लाई कर देने से 300 आता है। 4 फीट हाइट जब होगा उसके साथ 150 मल्टीप्लाई करने से 600 आता है। अब हरीश भैया कहते हैं लेकिन अगर हम इस तरह के रिलेशन लिखे तो ये एक इनकम्प्लीट रिलेशन होगा। कैसे इनकम्प्लीट होगा? तो हरीश भैया कहने लगते हैं कि असली रिलेशन जो है, ट्रू रिलेशन जो है, अगर इस रिलेशन को तुम पहले से जानते तो फिर इतना बड़ा चार्ट लिखने का जरूरत नहीं होता। ये जो कॉस्ट है, पेंटिंग का कॉस्ट है, ये सरफेस एरिया पे प्रोपोर्शनल होता है। कितना सरफेस एरिया में पेंट करना है उस पे ये प्रोपोर्शनल होता है। और सरफेस एरिया इस तरह के केस में हम ये कह सकते हैं कि सरफेस एरिया जो भी पट्टी है, इस पट्टी का सरफेस एरिया होगा लेंथ इनटू हाइट। रेक्टेंगल है ये दोनों पट्टी, सो लेंथ इनटू हाइट ये हो गया सरफेस एरिया, और ये कॉस्टिंग इस सरफेस एरिया पे प्रोपोर्शनल है। अगर तुम गौर करोगे भोला तो ये कॉस्ट ये बराबर होगा एक और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, लेट अस से दैट इज K2 इनटू लेंथ इनटू हाइट, दैट मीन एरिया, K2 इनटू एरिया। और ये K2 इसका वैल्यू आएगा 50 रुपये पर स्क्वायर फीट। दरअसल पेंटर तुमसे ये कहना चाहता था कि हर स्क्वायर फीट में मैं 50 रुपया लूंगा। अब अगर आप गौर करें यहाँ पर इस रिलेशन को तो आप इसे बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे इस चार्ट से। जैसे कि 2 फीट हाई ये वाला पट्टी जो है, 2 फीट हाई पट्टी अगर 3 फीट लंबा हुआ तो फिर टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6 स्क्वायर फीट। 6 स्क्वायर फीट के लिए 300 रुपया का खर्चा, मतलब पर स्क्वायर फीट 50 रुपया का खर्चा है। उसी तरह से बाकी जगह पे भी रिलेशन आप देख लीजिए। यहाँ पर 3 फीट इंटू 4 फीट मतलब 12 स्क्वायर फीट। 12 स्क्वायर फीट के लिए खर्चा है 600 रुपया, मतलब 50 रुपये पर स्क्वायर फीट। अगर ये पता होता भोला तुम्हें तो तुम्हें इतना बड़ा चार्ट लिखने की जरूरत ही नहीं होती। तुम सिर्फ 50 रुपये स्क्वायर फीट लिख कर चले आते तो हमारा काम बन जाता। वेल, ये जो 50 रुपये स्क्वायर फीट है ये वाला कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जो कि कॉस्टिंग और सरफेस एरिया के बीच के रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है। हरीश भैया आगे भोला से कहते हैं ये जो तुमने ये 2 रिलेशन कहा, ये 2 प्रोपोर्शनलिटी कहा था, ये इनकम्प्लीट तरीके से तुमने कहा था। यहाँ पर कहना चाहिए था कि when height is equal to 2 फीट, तब जाके ये रिलेशन और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा। वैसे ये रिलेशन तो किसी भी हाइट के लिए वैलिड होगा, लेकिन ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सिर्फ इस खास हाइट के लिए वैलिड होगा। और उसी तरह से दूसरे रिलेशन के लिए ये कहना चाहिए था when length is fixed, या फिर कहे when length is equal to 3 फीट। जब length is equal to 3 फीट होगा तब जाके ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इसका वैल्यू 150 रुपया आएगा, क्योंकि ये चौड़ाई अगर ज्यादा होती तो खर्चा यहाँ पर ज्यादा होता और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी ज्यादा आता। तो असली कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है यहाँ पर, वो असली ट्रू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसका कोई वैल्यू है, वो वैल्यू है ये वाला K2, जो कि असली रिलेशन कॉस्टिंग और सरफेस एरिया के बीच ये एस्टेब्लिश करता है। अगर आप यहाँ से भी गौर से देखें तो अगर हरीश भैया भोला से कहते तो भोला से ये कहेंगे, भोला तुम गौर से देखो, हमने यहाँ पर हाइट को फिक्स रखा है, हाइट को 2 फीट का बना दिया है। तो अब तुम गौर करो, अगर यहाँ पर h फिक्स्ड हो जाए, h अगर फिक्स्ड हो जाएगा, यहाँ से देखो h अगर फिक्स्ड हो जाएगा
तो फिर ये कॉस्टिंग जो है लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल होगा। लेंथ को जितना बड़ा करोगे कॉस्टिंग भी उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि इस केस में हाइट जो है हमने फिक्स कर दिया और ये तो एक कांस्टेंट टर्म है ही। तो लेंथ को डबल करते साथ कॉस्टिंग डबल हो जाएगा। तो अगर फिक्स्ड हाइट की बात करो तो तुम्हें अपीयर होगा ये कि कॉस्टिंग इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, पर ये पूरा रिलेशन नहीं है। उसी तरह से अगर हम लेंथ को फिक्स्ड कर दे, जो कि सेकंड केस में हुआ है, लेंथ को फिक्स्ड कर देने से ये तो कांस्टेंट है ही, ये कॉस्टिंग जो है ये कॉस्टिंग प्रोपोर्शनल हो जाएगा हाइट के साथ। हाइट बढ़ते साथ कॉस्टिंग भी बढ़ेगा उसी रेट से। तो हमें ये अपीयर होगा ये रिलेशन, लेकिन ट्रू रिलेशन जो है वो ट्रू रिलेशन ये वाला है। आप लोग जब गैसेस के बारे में पढ़ेंगे उस समय आप एक रिलेशन देखेंगे, आपने स्टैंडर्ड 9th में भी पढ़ा होगा, PV इज इक्वल टू nRT। ये जो R है ये एक कांस्टेंट है और ये n जो है ये अमाउंट ऑफ गैस है, ये गैस के लिए वैलिड होता है। ये अमाउंट ऑफ गैस है, नंबर ऑफ मोल में इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो है ये T ये टेम्परेचर है, P जो है ये प्रेशर होता है गैस का, और ये जो V है ये वॉल्यूम है गैस का। तो प्रेशर एक गैस सैंपल के लिए प्रेशर, वॉल्यूम उसका अमाउंट नंबर ऑफ मोल में, और उसके टेम्परेचर के बीच का ये रिलेशन होता है। तो अगर मैं सिर्फ प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर इज इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट है इसे मैं पहले लिख रहा हूं, R इज इक्वल टू R इंटू N इंटू T डिवाइडेड बाई V। ऐसा रिलेशन होता है। यहाँ पर प्रेशर इस पे प्रोपोर्शनल है, इस पे प्रोपोर्शनल है और इस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये R जो है R कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के तौर पे यहाँ पर अपीयर कर रहा है। अगर हम N को और T को फिक्स कर दे उस समय हमें रिलेशन मिलता है प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पर हमें लिखना पड़ता है फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस। जैसे ही हम लिखते हैं फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, वैसे ही n का वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है। फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर ऐसा करेंगे तब जाके हमें ये वाला रिलेशन मिलेगा। अगर हम टेम्परेचर को वैरी करते जाएं उस समय प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होगा, हमें अमाउंट ऑफ गैस को फिक्स्ड रखना होगा। अब आप यहाँ से देखें ये तो कांस्टेंट है ही, साथ ही साथ इसे और इसे जब हम कांस्टेंट कर देंगे तो V को बढ़ाते साथ P उसी रेट से घटेगा, V को घटाते साथ P उसी रेट से बढ़ेगा। तो यही तो हो गया यहाँ पर ये रिलेशन, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। उसी तरह से हम अगर कहें फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, मतलब हम N को कांस्टेंट कर रहे हैं, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हमें क्या रिलेशन मिलेगा प्रेशर और टेम्परेचर का, कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। उसी तरह से एक ऐसा भी रिलेशन हमें मिलेगा जब हम V एंड T को फिक्स्ड कर दे, V और T को फिक्स कर दे, मतलब एक गैस का सैंपल कांस्टेंट टेम्परेचर में है और उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, उस समय हमें मिलेगा प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस या नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर इन तीनों को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो हम कहते हैं प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिलता है N इंटू T डिवाइडेड बाय V। और फिर जब इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाते हैं या फिर कहें इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के हम इक्वालिटी ले आते हैं, तो उस समय हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, जिसे कि बाद में चल के प्रैक्टिकली ये देखा गया दिस इज इक्वल टू R, और ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इस पे डिपेंड करता है या इस वैल्यू के बराबर होता है। तो बेसिकली फंडामेंटली जब हमें ऐसा रिलेशन मिलता है तो हम क्या करते हैं, इस तरह का कोई रिलेशन मिलता है तो हमें क्या करना होता है, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू समथिंग, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू समथिंग एल्स एंड प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू समथिंग एल्स। तो इस केस में हम एक साथ तीनों को मिला के हम कह सकते हैं प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू दिस वन मल्टीप्लाइड विद दिस वन मल्टीप्लाइड विद दिस वन, और हमें इस तरह का रिलेशन मिलता है। बट इन रियलिटी द असली रिलेशन, द ट्रू रिलेशन इज दिस वन।
हम जब एक या दो क्वांटिटीज को फिक्स्ड करते हैं तो तीसरे क्वांटिटी के साथ हमें इस तरह का रिलेशन हमें मिलता है प्रेशर का और उस क्वांटिटी का। लेकिन वास्तविक रिलेशन जो है, ट्रू रिलेशन ये है, और ये सारे अपियर्ड रिलेशंस है जब हम बाकी वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखते हैं। तो इसीलिए जब कि कोई एक क्वांटिटी किसी और क्वांटिटी पे प्रोपोर्शनल होता है, फिर किसी दूसरे क्वांटिटी पे, फिर किसी तीसरे क्वांटिटी पे प्रोपोर्शनल होता है, उस तरह के केसेस में हम वो जो राइट हैंड साइड में जो टर्म है उन टर्म्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे n इंटू टी इंटू 1/v, n इंटू टी इंटू 1/v। पर ऐसा इसीलिए हम करते हैं क्योंकि ट्रू रिलेशन जो है, ट्रू रिलेशन में अगर दो वेरिएबल्स को हम यहाँ पर कांस्टेंट कर दे, इन दो वेरिएबल्स को अगर हम कांस्टेंट कर दे तो अपने आप ये रिलेशन निकल के आता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। उसी तरह से इन दो रिलेशंस को, इन दो क्वांटिटीज को अगर हम फिक्स्ड कर दे तो अपने आप निकल कर आता है P इज प्रोपोर्शनल टू T। उसी तरह से T और V को अगर हम फिक्स कर दे तो अपने आप रिलेशन निकल के आता है P इज प्रोपोर्शनल to n।